हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे जो अभी तक परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी विटामिन से परीक्षा में पूछे जाने प्रश्न। उससे पहले आज का हमारा मोटिवेशन कोड होगा, यानी आज का जो हमारा मोटिवेशन कोड है वह है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धैर्य रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। यानी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। कुछ काम होने से पहले थोड़ा सा मुश्किल तो उसमें आती हैं। तो समय ना गवाते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। विटामिन से रिलेटेड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। कहीं ना कहीं 1 नंबर 2 नंबर का इस वीडियो में से ज़रूर आएगा। तो आज का हमारा फर्स्ट है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? रतौंधी, कम दिखना, संक्रमण के प्रति प्रभाव्यता, त्वचा और झिल्लियों में परिवर्तन का आना और दोषपूर्ण दांत। तो विटामिन ए की कमी से ये रोग होते हैं। और विटामिन ए के जो स्रोत हैं वो है गाजर, दूध, अंडा और फल। तो विटामिन ए के जो स्रोत हैं गाजर, दूध, अंडा और फल। विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? रतौंधी, कम दिखना, संक्रमण के प्रति प्रभाव्यता, त्वचा और झिल्लियों में परिवर्तन का आना और दोषपूर्ण दांत। तो ये था हमारा विटामिन ए से रिलेटेड जितने भी उसके रासायनिक नाम, कमी से रोग और उसके स्रोत क्या क्या थे। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है विटामिन बी1। नेक्स्ट है हमारा विटामिन बी1। इसका रासायनिक नाम है थायमीन। इसका केमिकल नेम है थायमीन। इसकी कमी से रोग कौन कौन से होते हैं? वृद्धि का रुकना, भूख और वजन का घटना, तंत्र का विकास, बेरी, थकान का होना, बदहजमी, पेट की खराबी आदि। तो इसके स्रोत कौन कौन से हैं विटामिन बी1 के? मूंगफली, आलू और सब्जियां। तो विटामिन बी1 के स्रोत हैं मूंगफली, आलू और सब्जियां। नेक्स्ट है हमारा विटामिन बी2। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से रोग होते हैं वृद्धि का रुकना, धुंधली दृष्टि का होना, जीभ पर छाले पड़ जाना, असमय बुढ़ापा आना, प्रकाश का न सह पाना आदि। तो विटामिन बी2 की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? वृद्धि का रुकना, धुंधली दृष्टि का होना, जीभ पर छाले पड़ जाना, असमय बुढ़ापा आना, प्रकाश का न सह पाना आदि। तो इसके स्रोत कौन कौन से हैं? अंडा, दूध, हरी सब्जियां आदि। तो इसके स्रोत हैं अंडा, दूध, हरी सब्जियां और आदि। नेक्स्ट है हमारा विटामिन बी5। तो विटामिन बी5 से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो विटामिन बी5 का केमिकल नेम यानी रासायनिक नेम है निकोटिनामाइड। यानी इसका केमिकल नेम है नियासिन, भी बोलते हैं इसको, नियासिन। तो इसकी कमी से रोग कौन कौन से होते हैं? पेशियों में लकवा और पैरों में जलन। यानी विटामिन बी5 की कमी से जो रोग होते हैं पेशियों में लकवा और पैरों में जलन। इसके सोर्स कौन कौन से हैं, यानी स्रोत कौन कौन से हैं इसके? मांस, मूंगफली और आलू। विटामिन बी5 के जो स्रोत हैं मांस, मूंगफली और आलू, इसके स्रोत हैं। नेक्स्ट है हमारा विटामिन बी6। विटामिन बी6 का केमिकल नेम है, रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन। विटामिन बी6 का केमिकल नेम है पायरोडॉक्सिन। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? इसकी डिजीज़ क्या क्या हैं? त्वचा रोग, मस्तिष्क का ठीक से काम न करना, शरीर का भार कम होना और अनीमिया आदि। इसके स्रोत हैं दूध, मांस, सब्जी आदि। तो विटामिन बी6 की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? त्वचा रोग होता है, मस्तिष्क का ठीक से काम न करना, शरीर का भार कम होना और अनीमिया आदि। इसके स्रोत हैं दूध, मांस, सब्जी और आदि। नेक्स्ट है विटामिन एच या बी7। इसको विटामिन बी7 को विटामिन एच भी बोलते हैं। इसका केमिकल नेम है बायोटिन। इसका केमिकल नेम क्या है? बायोटिन।
इसकी कमी से रोग कौन कौन से होते हैं? लकवा की शिकायत, शरीर में दर्द, बालों का गिरना तथा वृद्धि में कमी आदि। तो विटामिन B7 या H की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? लकवा की शिकायत, सिर में दर्द, बालों का गिरना और तथा वृद्धि में कमी आदि। इसके स्रोत हैं यीस्ट, गेहूं और अंडा। तो विटामिन B7 के जो स्रोत हैं यीस्ट, गेहूं और अंडा। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल यानी पेंटोथेनिक एसिड। इसका केमिकल नेम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? जीव का चिकनापन यानी जीव का चिकनापन, त्वचा पर फोड़े फुंसी होना। विटामिन B3 की कमी से त्वचा पर फोड़े पड़ना, पाचन क्रिया में गड़बड़ी, मानसिक विकारों का होना आदि। तो ये है विटामिन B3 की कमी से होने वाले रोग। जीव का चिकनापन, त्वचा पर फोड़े फुंसी होना, पाचन क्रिया में गड़बड़ी, मानसिक विकारों का होना आदि। इसके स्रोत कौन कौन से? मांस, दूध, टमाटर और मूंगफली, ये इसके स्रोत हैं। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B12। तो ये है हमारा विटामिन B12। इसका केमिकल नेम, रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। तो विटामिन B12 का केमिकल नेम है साइनोकोबाल्मिन। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? रुधिर की कमी, एनीमिया और पांडु रोग होता है। तो विटामिन B12 की कमी से रुधिर की कमी होगी, एनीमिया और पांडु रोग आदि। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? मांस, कजेली और दूध। तो विटामिन B12 के स्रोत हैं मांस, कजेली और दूध। नेक्स्ट है हमारा विटामिन C। विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? मसूड़े फूलना, अस्थियों के चारों ओर स्राव, जरासी चोट पर रुधिर निकलना यानी स्कर्वी जिसे कहते हैं, यानी स्कर्वी जरासी चोट पर रुधिर निकलना उसको स्कर्वी कहते हैं, और अस्थियों कमजोर होना आदि। इसका स्रोत है आंवला, नींबू, संतरा और नारंगी। तो विटामिन C का रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से रोग हो सकते हैं मसूड़े फूलना, अस्थियों के चारों ओर स्राव, जरासी चोट पर रुधिर निकलना या स्कर्वी, और अस्थियां कमजोर होना। इसके स्रोत हैं आंवला, नींबू, संतरा और नारंगी। तो ये हैं इसके स्रोत हैं। नेक्स्ट हमारा विटामिन D। और विटामिन C होता है जल में घुलनशील होता है। विटामिन B और C जल में घुलनशील होते हैं और बाकी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। A, D, E, K। तो जल में घुलनशील विटामिन हो गए, जल में हो गए B और C, और वसा में घुलनशील विटामिन हो गए A, D, E, K। तो ये थे हमारे। तो नेक्स्ट है विटामिन D। इसका केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन D का रासायनिक केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से रोग कौन कौन से होते हैं? सूखा रोग या रिकेट्स, कमजोर दांत, दांतों का सड़ना आदि। तो विटामिन D की कमी से रोग होते हैं सूखा रोग, रिकेट्स, कमजोर दांत, दांतों का सड़ना आदि। तो इसके स्रोत हैं सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा आदि। तो सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन D प्राप्त होती है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन E। विटामिन E का रासायनिक नाम है टैकोफेरॉल। विटामिन E का रासायनिक नाम है टैकोफेरॉल यानी टैकोफेरॉल। इसकी कमी से, विटामिन E की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? जनन शक्ति का कम होना। विटामिन E की कमी से जनन शक्ति का कम होना। इसके स्रोत हैं हरी सब्जी, मक्खन और दूध। विटामिन E के जो स्रोत हैं हरी सब्जियां, मक्खन और दूध। नेक्स्ट है विटामिन K। विटामिन K का रासायनिक नाम है फिनोक्विनोन। विटामिन K का रासायनिक नाम है फिनोक्विनोन। इसकी कमी से रोग होते हैं रक्त का थक्का न बनना, ऐंठन या हीमोफीलिया आदि। यानी चोट लगने के कारण ब्लड नहीं रुकता, तो वो इसमें विटामिन K की कमी होती है, जिसको ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। इसके स्रोत हैं टमाटर, हरी सब्जियां, दूध और आदि। तो नेक्स्ट हमारा फॉलिक एसिड। अनीमिया तथा पेचिश रोग होता है, यानी फॉलिक एसिड जो होता है वो अनीमिया तथा पेचिश रोग होता है। फॉलिक एसिड अनीमिया तथा पेचिश रोग होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। और अभी हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारे वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, यानी वसा में होते हैं हमारे A, D, E और K। और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? जल में, यानी जल में
जल में है हमारे बी और सी। तो ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे एग्ज़ाम में वो हमने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर नए हैं और बेल आइकन पर क्लिक कर लें जिससे कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।